Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class. Today I am going to discuss about antibody diversity. The topic is today antibody diversity. ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। एंटीबॉडी आपने देखा, एंटीबॉडी क्या होते हैं। डाइवर्सिटी मीन विभिन्नताएं। बहुत तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, फंक्शन में डिफरेंट टाइप के जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हर तरह के डाइवर्सिटी की चर्चा यहाँ पे डिस्कस इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ थियरियाँ हैं जिसके आधार पर जो है कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी को जो है डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ इमेंस वेरिएबिलिटी characteristic of antibodies which enable the immune system to react specifically against the essentially unlimited kinds of antigens it counters। क्योंकि डिफरेंट टाइप के बहुत तरह के एंटीजेंस इन्वायरमेंट में होते हैं जो एनिमल बॉडी पर अटैक करते हैं, तो इसीलिए इसको देखते हुए बहुत तरह के एंटीबॉडी भी हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। क्योंकि अगर ये वेरिएबिलिटी ना हो, इस तरह के वेरिएबिलिटी ना हो एंटीबॉडी में, तो फिर ये जो है कि ये एंटीजन के खिलाफ या एंटीजन से ये फाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए एंटीजन, काइंड ऑफ एंटीजन के आधार पर, क्योंकि अनलिमिटेड काइंड ऑफ एंटीजन्स हैं, क्योंकि इसी वजह से तो तरह तरह के नए तरह के रोग जब पैदा होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये रोग कहाँ से आ गया। क्योंकि डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस इन्वायरमेंट में होते हैं, कब कौन किस तरह के वो स्ट्रक्चर और फंक्शन शो करने लगें कुछ पता नहीं होता। इसलिए एंटीबॉडी के अंदर भी ये वेरिएबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो भी जैसे एंटीजन अपने रंग बदलते हैं, अपने स्ट्रक्चर बदलते हैं, अपने फंक्शन बदलते हैं, अपने बिहेवियर बदलते हैं, तो उसी हिसाब से जो है कि एंटीजन भी अपने आप को बार बार रिफॉर्म करके अलग अलग स्ट्रक्चर में, फंक्शन में ये जो अपने को भी काइंड ऑफ एंटीबॉडी में शो करते हैं और फिर इस तरह से अपनी रूपरेखा बदल के, अपने एक्शन बदल के फिर एंटीजन को इनकाउंटर करते हैं, एंटीजन को समाप्त करते हैं। इसलिए एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो टॉपिक है ये सामने आया। द फिनोमेनन ऑफ इमेंस वेरिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी में जो है कि वेरिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है विच इनेबल द इमेंस इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट। और यही जो है उसके अंदर यही कैपेसिटी जो है इम्यून सिस्टम के योग्य एंटीबॉडी को बनाता है। रिएक्ट स्पेसिफिकली अगेंस्ट, और ये विशेष रूप से ये जो है कि डिफरेंट टाइप के काइंड ऑफ एंटीजन, डिफरेंट टाइप के अनलिमिटेड एंटीजन के अगेंस्ट जो है आवश्यक रूप से जो है कि ये उन्हें समाप्त करने का काम करते हैं। इट काउंटर्स एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज काउंटेड फॉर बाय 3 मेन थियरीज। अब एंटीबॉडी जो डाइवर्सिटी है इसकी स्टडी जो है ख़ास तौर से 3 थियरी मानी जाती हैं, 3 तरह के विचारधाराएं उसके आधार पर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी को जो है कि स्टडी करते हैं। और ये जो थियरीज़ कौन कौन से हैं, यानी कि यही वो थियरी जिसके बेस पर जो है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो कौन कौन सी ये थियरियाँ, पहले उसे हम देखते हैं। फर्स्ट है जर्म लाइन थियरी। जर्म लाइन थियरी क्या है? विच होल्ड्स दैट ईच एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हैज़ जीन्स कोडिंग फॉर ऑल पॉसिबल एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटीज़ बट एक्सप्रेसेस ओनली द वन स्टिमुलेटेड बाय एंटीजन। यानी जर्म थियरी कहती है कि किसी भी एंटीजन में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या जिस तरह की एक्टिविटी होती है, जिस तरह का उनका फंक्शन होता है, ये सब का सब जो है कि जीन कोड के वजह से होता है। यानी कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो है कि, तो जीन्स की वजह से वो कोई भी एंटीबॉडी अपने उस मूड या अपने उस नेचर या अपने उस स्ट्रक्चर
का होता है, जैसा उसे जो है कि जैसे उसकी स्टडी करते हैं। इस तरह से ये जो है कि कोई भी एंटीबॉडी एक्सप्रेस तभी होती है उसके जीन्स पर जैसा कैरेक्टर होगा। इस तरह से वो जो है एंटीजन को स्टिमुलेट करता है या एंटीजन द्वारा स्टिमुलेट होता है, तब फिर वो उसी तरह का एक्शन करता है और फिर एंटीजन के खिलाफ जो है कि फाइट करता है। तो जर्म लाइन थियरी यही कहती है कि हर एंटीजन का अपना एक जीन कोड होता है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, विच होल्ड्स, जर्म लाइन थियरी क्या कहती है, क्या होल्ड करती है एंड क्या बताती है, विच होल्ड्स दैट क्या बताती है, ईच एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, ईच एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हैज़, एंटीबॉडी भी सेल होते हैं और एंटीबॉडी से जो सेल प्रोड्यूस होता है, हर एंटीबॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो है कि डीएनए, डीएनए पर जीन्स लगे होते हैं। तो हर ईच एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल हैज़ जीन्स कोडिंग, यानी हर एंटीबॉडी के सेल के अंदर जो है कि जीन कोड होता है, जीन कोडिंग होती है। ये जेनेटिक अरेस्टिक का ये कोड होता है, फैशन होता है। किस लिए होता है? फॉर ऑल पॉसिबल एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटीज़, यानी कि इसी वजह से जितने भी एंटीबॉडी होते हैं सब स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, सब यूनिक टाइप होते हैं, सब अलग अलग तरह के होते हैं, यानी इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी माने जाते हैं, होते हैं, क्योंकि उनकी जीन्स कोडिंग अलग अलग होती है, सबकी जीन कोडिंग स्पेशल टाइप की होती है। इसलिए हर एंटीबॉडी की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक जो है कि खासियत होती है। बट एक्सप्रेसेस ओनली द वन स्टिमुलेटेड बाय एंटीजन, लेकिन ये खासियत जो एंटीबॉडी में होती है वो तभी एक्सप्रेस होती है। देखने में तो सारे एंटीबॉडी एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं लगभग, लेकिन वो अपने अलग अलग खास जो उनका जो स्पेसिफिसिटीज़ है, खासियत है, वो तभी शो करते हैं, वो एक्सप्रेस तभी करते हैं जब जो है कोई एंटीजन उसे स्टिमुलेट करता है, यानी एंटीजन की वजह से ही तो एंटीबॉडी काम करते हैं। अगर एंटीजन ही ना काम करें तो फिर एंटीबॉडी बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यानी एंटीजन की वजह से ही एंटीबॉडी अपने आप को जो है रिफॉर्म करते हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे शो करते हैं। अगर चारों तरफ शांति हो, कोई तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर पुलिस प्रशासन सेनाओं की क्या ज़रूरत है? आतंकवादी ना हो तो फिर बॉर्डर पे जवानों को लगाने की क्या ज़रूरत है? यानी कि रात ना हो तो फिर दिन का क्या महत्व है? तो अंधेरा ना हो तो फिर दीपक जलाने की या बल्ब जलाने की क्या आवश्यकता है? उसी तरह जब एंटीजन जैसे होते हैं, एंटीजन ही वो कारण है जो स्टिमुलेट करते हैं, उस तरह के एक्शन करते हैं, तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी जो है कि अपने आप को जो है कि उसी जीन कोडिंग के आधार पर अपने आप को जो स्पेसिफिक जो होते हैं, स्पेसिफिक खास तरह के स्ट्रक्चर और खास तरह के फंक्शन शो करते हैं। इस तरह से जर्म लाइन थियरी जो है कि पूरी तरह जीन कोडिंग की बात करती है कि हर एंटीबॉडी के अंदर जो है जीन कोड होता है, स्पेशल टाइप का जीन कोड होता है, जिसके वजह से हर एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। एक थियरी तो ये है। दूसरी थियरी क्या कह रही है, देखिए सेकंड थियरी जो है सोमैटिक म्यूटेशन थियरी। सोमैटिक आप जानते हैं, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट जितने भी हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, यानी कि स्पर्म ओवम सेल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल हैं सबको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो हर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन अगर होता है यानी उत्परिवर्तन होता है तो किसी न किसी जीन्स या कोड के द्वारा भी होता है। तो यानी म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, अचानक जो उत्परिवर्तन होता है, यानी अगर किसी भी सेल के अंदर अगर परिवर्तन म्यूटेशन हो जाता है तो फिर उसी तरह के फिर उसका बाकी सेल डराइव होते हैं। तो यानी म्यूटेशन जल्दी होता नहीं, होता है तो वो जीन ही उसका कारण है। तो ये जो सोमैटिक म्यूटेशन थियरी क्या कहती है, ख़ास तौर से एंटीबॉडी के डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहती है, इसकी क्या थियरी है, क्या थाट है, तो विच होल्ड्स दैट, यानी ये थियरी किस लिए बनाई गई, ये थियरी क्या जो है कि एक्सप्लेन कर रही है, विच होल्ड्स दैट एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कंटेन ओनली ए फ्यू जीन्स, यानी जो एंटीबॉडी द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाने वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर जो है कि ओनली ये फ्यू जीन्स, कुछ जीन्स होते हैं, कुछ ही जीन्स होते हैं जो इनकी खासियत को बरकरार करते हैं,
कौन से जीन्स होते हैं, विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। और यही जो जीन्स हैं, जो कुछ ही जीन्स हैं इनके अंदर, यही जो जीन्स हैं वही जो है एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। और ये डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं क्यों होती हैं, बाई म्यूटेशन, म्यूटेशन के द्वारा ये होता है, उत्परिवर्तन के द्वारा। यानी म्यूटेशन की जो वजह है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के जीन्स हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। और इसका जो मेन वजह है वह म्यूटेशन है। तो इस तरह से सोमैटिक म्यूटेशन थियरी कहती है म्यूटेशन की वजह से ही जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, एंटीबॉडी द्वारा जो प्रोड्यूस किए हुए सेल होते हैं, उनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, कुछ ही जीन्स होते हैं जो म्यूटेट करते हैं। म्यूटेशन की वजह से एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि इनके अंदर इसी वजह से डाइवर्सिटी होती है। सोमैटिक म्यूटेशन थियरी ये हो गया। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट है जीन रीअरेंजमेंट थियरी। जीन रीअरेंजमेंट थियरी, ये थियरी क्या कह रही है, विच होल्ड्स, ये थियरी क्या कह रही है, विच होल्ड्स दैट एंटीबॉडी डाइवर्सिटी is generated by the rearrangement of variable region gene segments during the differentiation of the antibody producing cells। यानी कि ये जीन रीअरेंजमेंट थियरी कहती है क्योंकि जब एक सेल डिराइव करते, एक सेल का डिवीजन होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस सेल से सेल डिराइव होते हैं। तो जब एंटीबॉडी द्वारा जो डिराइव, क्योंकि एक एंटीबॉडी तमाम एंटीबॉडी को जन्म देता है, तो जब एंटीबॉडी जो है कि सेल प्रोड्यूस करता है तो ये उन सेल में ये जो विशेषताएं होती हैं, डाइवर्सिटी जो दिखती है वो क्यों होती है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर जो है कि जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो जो है कि अपने आप को रीअरेंज करते हैं, यानी अपने को नए तरीके से जैसा एंटीजन होता है उसी के हिसाब से अपने को रीअरेंज करते हैं। यानी जीन के रीअरेंजमेंट सुव्यवस्थित या पुनः अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, यानी अपने आप को नए तरह से रिफॉर्म करते हैं। और इसी वजह से एंटीबॉडी जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। यानी कि एंटीबॉडी में इतनी तरह के जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, बहुत तरह की, क्योंकि हमने बताया मिलियंस टाइप जो है कि एंटीबॉडी बॉडी में पाए जाते हैं एनिमल बॉडी में। तो इतने तरह के जो वेरिएशंस हैं ये जो है कि इसी 3 थियरी के आधार पर होते हैं। तो हमने जो बताया सब जो है कि एक थियरी जो जर्म लाइन थियरी, तो ये जीन कोडिंग की बात कर रहे हैं, जीन कोडिंग की वजह से जो है कि एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी मिलती है। दूसरा सोमैटिक म्यूटेशन है, जो सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी के उनके अंदर म्यूटेशन होता है, उसके थ्रू एंटीबॉडी डराइव होते हैं, उससे भी डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बनते हैं। और उसके अलावा जो जब सेल डिवीज़न होता है, यानी जब एंटीबॉडी से दूसरे सेल जो प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जो है कि जीन नए तरीके से अपने को रीअरेंज करते हैं, उससे भी बहुत तरह के नए नए जो है कि एंटीबॉडी बनते हैं। तीसरा तीनों थियरी जो है कि जीन्स एंटीबॉडी के डाइवर्सिटी को शो करते हैं। ये यानी यही 3 थियरी हैं जिनके वजह से एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि these 3 theories certainly show the diversity in the antibodies that found in our body और in animal body। इन्हीं की वजह से जो है कि ये 3 थियरी के आधार पर ही एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी देखने की मिलती है। अब जो है कि ये डाइवर्सिटी क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, ये तो आपने देख लिया, ये थियरी देख लिया। अब जो डाइवर्सिटी पे हम जो डिटेल चर्चा करेंगे आगे चल करके। देयरफॉर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज इन ह्यूमन्स रिजल्ट्स फ्रॉम, अब ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन में बहुत तरह के बिलियंस यानी कि अरबों तरह के जो एंटीबॉडीज़ जो पाए जाते हैं, ये जो इनके अंदर एबिलिटी होती है ये क्यों होती है, इसका ये जो रिजल्ट सामने आ रहा है ये इसके क्या वजह है। द प्रेजेंस ऑफ बिलियंस, यानी इस तरह तक बिलियंस एंटीबॉडी की वजह क्या है, देखिए। ए कंप्लीट एंटीबॉडी जीन्स इन बी सेल, ए कंप्लीट एंटीजन
ये कंप्लीट एंटीबॉडी जीन्स इन बी, यानी कि किसी भी बी सेल में, बी सेल की चर्चा पहले हो चुकी है, बी सेल में जो है कि एंटीबॉडी जीन्स जो है कंप्लीट होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट बोथ टी सेल्स एंड बी सेल्स कंटेन्स एंटीबॉडी जीन्स, यानी ये सच्चाई एक है, द फैक्ट दैट कि टी सेल हो चाहे बी सेल, दोनों के अंदर जो है कि एंटीबॉडी के जीन्स पाए जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स, और यही जो जीन्स हैं टी सेल और बी सेल के अंदर जो एंटीबॉडी जीन्स मौजूद है, इन्हीं की वजह से किसी भी एंटीबॉडी के अंदर लाइट चेन और हैवी चेन जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडी जीन्स बाय डीएनए रीअरेंजमेंट, एंटीबॉडी जीन्स जो है कि वो डीएनए के रीअरेंजमेंट से जो है कि बनते हैं। द फैक्ट दैट ए सिंगल एंटीबॉडी जीन्स प्रोड्यूसेस एन एंटीबॉडी, यानी कि एक सिंगल एंटीबॉडी जीन जो है कि एक एंटीबॉडी को जो है कि प्रोड्यूस करती है, बनाती है, यानी एक जीन एक एंटीबॉडी, एक तरह के एंटीबॉडी को, दूसरी जीन दूसरे एंटीबॉडी को रिफॉर्म करती है। कैपेबल ऑफ बिलियंस ऑफ डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स एंड द एबिलिटी टू कंटेन कंबाइन विथ एनी एंटीजन, यानी कि जो बिलियन टाइप के जो एंटीजेंस होते हैं, इसमें जो है कि अगर बिलियंस टाइप के हैं, बिलियंस हैं, सबके अंदर अलग अलग जो है कि डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और क्योंकि हमने देखा कि हैवी चेन, लाइट चेन और वेरिएबल चेन जो किसी एंटीबॉडी में होते हैं, तो इसी की वजह से यही जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर जो वेरिएशन शो करता है, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होता है जैसा एंटीजन से कम्बिनेशन बनाना होता है। एबिलिटी टू कंटेन कंबाइन विथ एनी एंटीजन, किसी भी एंटीजन से लड़ने के लिए, उलझने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए एंटीजन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि एकदम पूरी तरह क्लियर स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एंटीजन को वो कैप्चर कर सके, उसे समाप्त कर सके। तो बिलियन जो एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी पे, उनके ये जो वजह हैं, जो कारण है, वो आपके सामने दिया गया। इसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पे जो इनकी जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है उसकी थोड़ी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। Thus, an antibody और इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, आपने अभी देखा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप होता है, मेड अप ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट एंड हैवी चेन ऑफ एमिनो एसिड, और ये जो है कि 2 तरह के लाइट और हैवी चेन के बने होते हैं, और जो है ये दोनों हैवी और लाइट चेन जो होते हैं ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देखा। द वेरिएबल रीजन इंक्लूड्स द टर्मिनल एन टर्मिनल 110 to 130 एमिनो एसिड्स, यानी इसका जो ऑफ द लाइट एंड हैवी चेन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू एंटीजन, यानी इसका जो एन टर्मिनल होता है बॉडी का, यानी कि ये हमने बताया कि एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है, तो इसका जो वेरिएबल रीजन है जिसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं, तो एन टर्मिनल में 110 से लेकर 130 अमीनो एसिड के जो है कि लाइट और हैवी चेन जो है कि बने होते हैं, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एंटीजन को बाइंडिंग करने के लिए, पकड़ने के लिए। यानी इतने वेरिएशन हैं, ये 110 से लेकर 130 अमीनो एसिड के जो है कि ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब कितने कौन कौन से किस एमिनो एसिड से किस एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन बना हुआ है, ये इसकी डाइवर्सिटी शो करती है। द कांस्टेंट रीजन इज सी टर्मिनल, और उसका जो कांस्टेंट जो रीजन है वाई शेप स्ट्रक्चर जो नीचे वाला भाग होता है एंटीबॉडी का, वो सी टर्मिनल होता है। ये क्यों कांस्टेंट रीजन की वजह से इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। तो कांस्टेंट जो रीजन होता है इसका जो इंड है, द कांस्टेंट रीजन इज सी टर्मिनल इंड एंड कंटेन्स सिमिलर एमिनो एसिड्स फॉर ईच क्लास ऑफ एंटीबॉडी, और ये जो इसका जो कांस्टेंट टर्मिनल है यानी सी टर्मिनल, ये इसमें भी जो है
ऊपर जो चर्चा की गई 110 से 130 तरह के अमीनो एसिड, उसी तरह से इतने तरह के अमीनो एसिड का बना हुआ जो कांस्टेंट बॉडी होती है इसकी। लाइट चेन्स में भी लैम्डा, लाइट चेन को हम लैम्डा चेन या कप्पा चेन कहते हैं। द 5 मेजर क्लासेस ऑफ हैवी चेन, जो हैवी चेन है इसका एंटीबॉडी के, इसके जो है कि 5 जो है कि क्लासेस होते हैं, 5 मेजर क्लासेस हैं। इसकी वजह से ये कई तरह के एंटीबॉडी होते हैं। फर्स्ट है IgM, IgG, IgA, IgD एंड IgE, यानी 5 तरह के ये मेन जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और ये इनका अलग अलग नाम, अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि ये जो मेजर क्लास हैं ये जो है कि लाइट चेन की वजह से होते हैं। लाइट चेन यानी जो वेरिएबल चेन है उसी के बदलने की वजह से डिफरेंट टाइप के होते हैं। ईच ऑफ दीज क्लास डिफर इन देयर लोकेशंस इन आवर बॉडी, और ये जो है कि 5 क्लास हैं ये अपने लोकेशन बॉडी में, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, कोई एक जगह नहीं जहाँ इनकी ज़रूरत तो ये इनका लोकेशन चेंज होता रहता है। तो ईच ऑफ दीज क्लास डिफर इन देयर लोकेशन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इनके लोकेशन अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पे ये पाए जाते हैं। एंड हाउ दे स्टिमुलेट द इनेट सिस्टम टू रिमूव एंटीजन, और वो फिर उसी हिसाब से, क्योंकि अलग अलग एरिया में होते हैं बॉडी के, फिर उसी हिसाब से जो है कि ये इम्यून सिस्टम में जो है कि रह करके इम्यून सिस्टम का काम करते हैं और वहाँ पे पहुँचने वाले एंटीजन को रिमूव करते हैं। यानी सबका जो अलग अलग मूड, अलग अलग नेचर है और हैं सभी ये जो एंटीबॉडी थी। और the immune system create billions of different antibodies with a limited number of genes by rearranging DNA segments during B cell development, यानी कि पहले ही हमने बताया था कि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक सेल्स होते हैं और लिम्फेटिक सेल जो है बी सेल और टी सेल होते हैं। तो जब बी सेल का डेवलपमेंट होता है तो उसी से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, यानी कि बी सेल ही जो है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो बिलियन टाइप के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, यानी अरबों खरबों तरह के एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं। और ये जो है कि जो भी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन बी सेल से होता है यानी लिम्फेटिक सेल से, तो उनमें जो जो जीन्स होते हैं वो लिमिटेड उनका नंबर होता है और वो रीअरेंज करके रीअरेंजिंग DNA सेगमेंट द्वारा बनते हैं। यानी कि अगर बिलियन टाइप के एंटीबॉडीज़ बी सेल से डेवलप हो रहे हैं, फिर उतने तरह के एंटीबॉडी में उनका जीन्स जो है अपने को नए नए तरीके से रीअरेंज करके जो है कि सामने आता है। प्रियर टू एंटीजन एक्सपोजर, पहले देखते हैं कि एंटीजन किस टाइप का है पहले, क्योंकि एंटीजन को देखते हुए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। कोई हमारे एंटीजन इंटर किया और नए तरीके के एंटीजन है, तो पहले जो हमारे बॉडी मौजूद जो एंटीजन पहले से नेचुरल वे में जो मौजूद है, हमारे ब्लड में मौजूद है RBC में, वो जो है पहले उसकी स्टडी करता है कि जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है वो कैसा है, किस नेचर का है, क्या रोग पैदा करने वाला। तो जब पूरी तरह उसकी स्टडी कर लेता है, जानकारी ले लेता है, फिर ये मैसेज जो है वो फिर जो है बीटा सेल को या लिम्फेटिक सेल को देता है। फिर लिम्फेटिक सेल जो है कि फिर से अपने आप उसी हिसाब से DNA को रीअरेंज करता है पर्टिकुलर जीन्स के द्वारा, फिर उसी तरह के जो है एंटीबॉडी का फार्मेशन करता है। फिर एंटीबॉडी जब फार्मेशन करता है तो फिर जो है कि वो एंटीबॉडी जाकर एंटीजन को समाप्त करने की कोशिश करता है, फाइट करता है। तो यानी कि कहने वाले एंटीजन को देखते हुए ही एंटीबॉडी का फार्मेशन होता है। एंटीजन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंटीजन से एंटीबॉडी रिफॉर्म इन आवर बॉडी। तो एंटीजन के हिसाब से एंटीजन जैसा एंटीजन का एक्सपोजर होगा, जैसा एंटीजन जो है कि स्टिमुलेट करेगा, फिर उसी हिसाब से एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? वो बीटा सेल से होता है, बी सेल से, और बी सेल लिम्फेटिक सेल होते हैं। और इसके अंदर जो जीन्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप के, लिमिटेड नंबर के जो जीन्स होते हैं, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं एंटीजन को मूड और बिहेवियर स्ट्रक्चर को देखते हुए, उनके जो है कि सीवियरिटी को देखते हुए। तो
फिर उसी तरह एंटीजन का फार्मेशन करते हैं। यही वजह है कि बिलियन टाइप के एंटीजन का फार्मेशन बॉडी में होता है और होता रहता है। फिर उसी से जो है कि रोगों की से छुटकारा दिलाता है। म्यूटेशंस कैन आल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशंस इन एंटीबॉडीज। और जो म्यूटेशन थियरी के ऊपर बात हुई, तो म्यूटेशन भी जो है यानी उत्परिवर्तन भी होता है जीन्स में। जैसे कि जैसा एंटीजन आएगा उसी हिसाब से अपने आप को म्यूटेट करके उत्परिवर्तन करके फिर नए तरीके की एंटीबॉडी के फॉर्म में, यानी म्यूटेशन भी जो है एंटीजन के वेरिएशन को इंक्रीज करता है। व्हेन ए स्टेम सेल चेंजेस टू बिकम बी सेल्स, अगर जैसे स्टेम सेल मतलब कि लिम्फेटिक सेल, जब लिम्फेटिक सेल चेंज होकर के बीटा सेल बनाता है यानी बी सेल बनाता है, फिर उसके बाद डीएनए सेगमेंट फॉर बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स आर रैंडमली कंबाइंड। तो फिर वो डीएनए जो है बीटा सेल लाइट चेन और हैवी चेन को उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है कि अपने आप को तैयार करता है। ईच बी सेल इंड्स अप विथ फंक्शनल जीन्स फॉर मेकिंग वन लाइट एंड वन हैवी चेन कोडिंग फॉर एन एंटीबॉडी एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यानी कि जो एंटीबॉडी के अंदर जो वो हैवी चेन है या लाइट चेन है, उनका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होता है जैसा जो है कि एंटीजन बॉडी में काम करते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जब भी जैसे जैसे जिस तरह के राक्षस थे, उसी तरह के राक्षसों के खात्मा करने के लिए भगवान ने उसी तरह के स्ट्रक्चर बनाए। कभी नरसिंह अवतार लिया यानी आधा शेर आधा मानव का, यानी कि अगर ऐसा ना करते तो उसका खात्मा नहीं हो सकता। उसी तरह एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी में जो एक लाइट चेन है हैवी चेन है, ये तो होते ही हैं, लेकिन इनमें जो वेरिएबिलिटी होती है वो जीन कोडिंग की वजह से होती है। जैसा जीन से अटैक करता है उसी के हिसाब से फिर इनके जो हैवी चेन और लाइट चेन, अगर लाइट चेन हैवी चेन अगर जो है कि दो की ज़रूरत है, दो बनेंगे, चार बनते हैं। पर्टिकुलर हमने जो स्ट्रक्चर दिया उसमें तो दो ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो 2 4 10 20 50 भी जो है हैवी चेन और लाइट चेन हो सकते हैं, हैवी चेन भी हो सकते हैं, वो जो एंटीजन को देखते हुए होते हैं। तो एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी डिपेंड ऑन द जीन फ्रेगमेंट्स यूज, क्योंकि किसी भी एंटीबॉडी के जो विशेषता है वो उसके जीन फ्रेगमेंट पर डिपेंड करता है। यानी जो जीन से ही जिम्मेदार है कि कितने तरह के एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन रिएक्ट विथ आलमोस्ट एनी केमिकल स्ट्रक्चर इन नेचर। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन रिएक्ट विथ आलमोस्ट एनी केमिकल स्ट्रक्चर इन नेचर। जो एंटीबॉडी हैं फिर उसी हिसाब से अपने जो है कि किसी भी एंटीजन के लिए जो है कि तरह तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तब वो रिएक्ट करते हैं। अब उनका फिर नेचर उसी हिसाब से अलग अलग होता है, इंक्लूडिंग आवर ओन प्रोटीन। और ये सबके पीछे जो मेन रीजन है वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाला प्रोटीन है, क्योंकि ये प्रोटीन एंटीबॉडी एंटीजन प्रोटीन के ही बने होते हैं। द ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट्स ओवर 15 lakhs combination of variable डाइवर्सिटी एंड ज्वाइनिंग जीन सेगमेंट्स आर पॉसिबल। यानी खासा ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये ह्यूमन में तो जो है और या वर्टिब्रेट में तो 15 लाख तरह के जो है कि कम्बिनेशन जो है कि या डाइवर्सिटी वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जो है कि जीन के सेगमेंट जो बनाते हैं, और जिनके वजह से जो है डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। 15 लाख तरह के कम्बिनेशन है, जीन कम्बिनेशन, जीन सेगमेंट होते हैं, एक दो नहीं। इम्प्रिसाइज रिकम्बिनेशन एंड म्यूटेशन इंक्रीज द वेरिएबिलिटी इनटू बिलियंस ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन। यानी कि जो अभी हम बताए 15 लाख तरह के कम्बिनेशंस हैं, तो इम्प्रिसाइज रिकम्बिनेशन, और ये जब ये 15 लाख तरह के कम्बिनेशन है तो जब ये रिकम्बिनेशन जब करेंगे तो उसी हिसाब से और इनकी जो है कि स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन बदल जाएंगे और वेरिएबिलिटी शो करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें म्यूटेशन हो जा रहा है तो वो और वेरिएबिलिटी शो करने लगेगा। और इस तरह से देखते हैं बिलियंस जो एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि बिलियन अरबों खरबों जो है कि तरह के
कम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है और इतने तरह की जो संभावनाएं हैं उसी तरह से अरबों खरबों तरह के जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में फार्मेशन कर सकते हैं, करते हैं। यानी किसी भी तरह के एंटीजन अगर अटैक करता है तो हमारे बॉडी के अंदर उसी तरह के इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडी के द्वारा मिलता है और हमारे बॉडी की सुरक्षा होती है, एनिमल बॉडी की सुरक्षा होती है। इस तरह से जो है कि जो हमने स्टार्ट किया था ये जो लास्ट यूनिट है, यानी फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म, हमारे बॉडी में किस तरह से जो डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है, उसमें डिफरेंट जो टॉपिक हमने स्टडी किया, डिस्कस किया, इम्यूनिटी बारे में, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस के बारे में, इम्यून सेल्स के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। तो ये सब मिला करके हमारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म को, डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने जो है कि ये डिस्कस किया, एक्सप्लेनेशन किया। इसके साथ ही जो है एनिमल फिजियोलॉजी का ये पूरा का पूरा जो है कि पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और जो है कि इसको, इसके नोट्स भी आपको दिए गए, इसको आप पढ़ डालिए, लिख डालिए और इसको जो है कि इसी हिसाब से तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।